किसे देते हैं दान आप? सिर्फ दान देना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि आप जिसको दान दे रहे हैं एक्चुअली में उसको वो नीड है भी कि नहीं है। चलो सुनाती हूँ आज की कहानी। कहानी है एक सब्जी वाले की। सब्जी वाला रोजमर्रा की तरह एक गली में जाता है और रोज की तरह सब्जी ले लो आवाज मारता है। वहां से एक लेडी निकल के आती है और सब्जी वाले से मोल भाव करती है। मोल भाव करते करते बातचीत कब आर्गुमेंट में बदल जाती है वो सब्जी वाला भी नहीं जानता। वो लेडी सब्जियों के साथ फ्री में धनिया और मिर्च चाहती थी, लेकिन सब्जी वाला उसे इनकार कर देता है और उसे वो सब्जी नहीं देता है। और जो लेडीज होती है वो मना कर देती है कि मुझे अब तुमसे सब्जी ही नहीं खरीदनी है। वो आगे निकल जाती है। इतने में वो देखता है कि पीछे एक गौ माता खड़ी हुई है अपने बछड़े के साथ। वो सब्जी वाला अपने ठेले में से कुछ पालक के पत्ते फ्रेश, ऐसा नहीं होता है कि गले और सड़े होते हैं, कुछ फ्रेश पालक के पत्ते उस गौ माता को खिला देते हैं। पास में ही एक आदमी बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो उस आदमी के पास, सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब एक बात बताओ, आपने कुछ धनिया पत्ते और मिर्च के चक्कर में उस लेडी को भेज दिया जो कि आपसे 200-300 रुपए की सब्जी खरीदने वाली थी, और आप यहीं पर अपना पालक के पत्ते और अपनी सब्जियां, फ्रेश सब्जियां गौ माता को खिला रहे हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप चाहते तो आप इनसे कुछ कमाई कर सकते थे, 200 300 400 रुपए कमा सकते थे। तब सब्जी वाला बहुत ही सुंदर जवाब देता है। वो कहता है कि भाई साहब मैं यहाँ पर रोज जाऊंगा सब्जी बेचने के लिए। मुझे ये नहीं पता कि आज मैं अगर इनको धनिया पत्ता दे भी देता या मिर्च दे भी देता तो ये कल मुझे याद करती या नहीं करती, या मेरा सम्मान करती, मुझसे प्यार से भी बात करती कि नहीं करती, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कल जब मैं इस गली से निकलूंगा ना, तो ये गौ माता मुझे देख कर ना बड़े ही प्यार से आशीर्वाद देगी। तो इस स्टोरी से हम एक चीज सीखते हैं कि हम जिसे दान दे रहे हैं, क्या उसको एक्चुअल में उस दान की जरूरत है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम दान ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको उन चीजों की नीड ही नहीं है। वो क्या करते हैं, फाइनली उन सब चीजों को वेस्ट कर देते हैं या आगे बेच देते हैं। तो सिर्फ ये है कि जब आप दान दे रहे हैं तो ये आदमी की मतलब नियत देखिए कि उस आदमी की नियत कैसी है आपकी दान को लेकर। क्या उसको एक्चुअली में उस दान की जरूरत है। और ऐसा ही हमारे दोस्तों के साथ भी होता है। जब हम किसी को कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आप उसको कुछ दे रहे हैं तो बदले में क्या वो आपका शोषण कर रहा है या आपको कुछ आशीर्वाद दे रहा है। अगर आप ऐसे लोगों को खिला रहे हैं जो आपका सिर्फ शोषण करना जानते हैं, तो वो आपका वेस्टेज है, वो कुछ खिलाकर कोई फायदा नहीं होगा। तो अब से आप दान के साथ ये जरूर सोचना कि इस दान से जो सामने वाला है उसको फायदा मिलने वाला है या आपको कुछ आशीर्वाद मिलेगा भी कि नहीं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।